कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूगा की तरफ से आपके लिए क्या लेके आई हूँ, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट क्लास 12 का नेक्स्ट पार्ट। आज हम करने वाले हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। और उस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने आपको बताया था हमने इनवर्स के बारे में पढ़ना है। किसके इनवर्स के बारे में पढ़ना है? एडजॉइंट इनवर्स के बारे में। मैट्रिक्स और इसके साथ डिटर्मिनेंट्स का इनवर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। देखो इनवर्स की बात कर रही हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसका इनवर्स मतलब इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाए। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं, न्यूमरेटर बनाऊंगी, ये जो ए है ना वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ए इनवर्स। तो मेन जो क्वेश्चंस निकालने के लिए आएंगे आपके एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल। अब ये फाइंड करना कैसे है, इसके इक्वल में क्या रखना है। आपके इक्वल में होता है ये 1/a, जो आपका डिटर्मिनेंट, मोड लगा देंगे। मोड लगाने से मतलब क्या है कि मुझे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसके साथ लिखना है एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a निकालना हमें ऑलरेडी आता है। कैसे? किसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट a की वैल्यू निकलेगी। और मोड a डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। जब दोनों वैल्यूज निकालनी आती है तो यहाँ सॉल्व करके क्या a इनवर्स नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे इनवर्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। कौन से मैट्रिक्स के केसेस में करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो जीरो के इक्वल नहीं हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपकी बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी इनवर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ यूटिलाइज की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इनवर्स के ऊपर इनवर्स है तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाता है। अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किया और उसका मैं अगेन इनवर्स कर रही हूँ तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। फिर मान लो कि किसी ट्रांसपोज का इनवर्स कर रही हूँ, कि मैंने एक ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब उसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसका इनवर्स करती हूँ। वो किस इक्वल है? वो इक्वल किसके है कि मान लीजिए पहले मैंने इनवर्स करा देन उसका ट्रांसपोज करा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। कि पहले ट्रांसपोज करो या बाद में ट्रांसपोज करो, या पहले इनवर्स करो या बाद में इनवर्स करो, दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर आएंगे। ऐसे ए बी का मतलब क्या हो गया कि दो मैट्रिक्स लिए हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, देन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करा, उन दोनों का इनवर्स फाइंड कर लिया। ये सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए बी सी मतलब कि तीन मैट्रिक्स आ गए, इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देन उनका इनवर्स कर दिया, और सेपरेट सेपरेट करेंगे तब भी वो उसके बराबर आएंगे, तब भी उसके इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट एडजॉइंट ए इनवर्स कर लो। या देखो एडजॉइंट बाद में निकालेंगे, पहले मैंने इस ए का इनवर्स निकालती हूँ फिर उसका एडजॉइंट करूँ, या मैं एडजॉइंट ए निकाल लूं पहले फिर इस पूरे का इनवर्स करूं, तो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर में अगर मान लो मैंने 1 में 2 जोड़ा, 1 में 2 मल्टीप्लाई करा या 2 में 1 मल्टीप्लाई करा, आंसर तो 2 ही आना है ना। क्यों? क्योंकि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। अगर 1 में 2 जोड़ूं या 2 में 1 जोड़ूं तब भी मेरे पास 2 ही आएगा, बट 1 में से 2 माइनस करूं, 2 में से 1 माइनस करूं, तब नहीं सिमिलर आएगा। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के केस में नहीं होता। वैसे ही यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे के इक्वल तो होती है, बट कुछ केसेस में इक्वल नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब सॉल्यूशन बेस्ड जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है एक और। उस एक्सरसाइज को सीबीएसई ने कट कर दिया है, तो वो हमारे चैप्टर से वो पार्ट भी कट हो गया है। और एक कौन सा पार्ट कट करवा दिया हमने? जो हमने दो रो को दो कॉलम्स में कन्वर्ट करना, इंटरचेंजिंग। तो दो टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से डिडक्ट हो चुके हैं। फर्स्ट वन कि आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सिस्टम लीनियर इक्वेशन वाला कट हो गया है, और कौन सा? रिवर्स वाला, ये इंटरचेंजिंग वाला टॉपिक। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एडजॉइंट फाइंड करने हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स के एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज करना है, किसका? कोफैक्टर का।
कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? माइनर से निकलेंगे, और माइनर कैसे निकलेगा? हमारे इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो करते हैं सॉल्व। 1 3 2 4। सबसे पहले माइनर निकालूंगी मैं, तो माइनर मेरे पास कितने आ जाएंगे? A11 A12 और A21 A। पहली रो पहली कॉलम की बात हो रही है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। मेरे पास क्या दिख रहा है? 4 शो हो रहा है, 4 मिल गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब पहली रो सेकंड कॉलम आ गई, तो थर्ड आ जाएगा। सेम एज इट इज, बस अब क्या है? चेंज हो गया कि कॉलम पहली है पर रो जो है सेकंड रो आ गई है। सेकंड रो के केस में और कॉलम फर्स्ट, वो आ गया, बचा 1। देखो माइनस तो फाइंड हो गए। अब ये माइनस मैंने कोफैक्टर निकालने के लिए निकाल लिया। तो कोफैक्टर की अब बात करूं, कोफैक्टर के लिए आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकालने के लिए? -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे क्या हो गए? नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों को क्या कर देना है? आपस में ऐड कर देना है। और जो माइनर आपने फाइंड किया है ना, जैसे फर्स्ट A11, इसके इक्वल आ जाएगा आपकी कैपिटल A11। को फैक्टर का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ये के साथ में ही निकालती हूँ मैं। A11 लाइन ड्रॉ करी, A11 A12 A21 और A2, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। -1 आई और आई कितने दे रखे? आई जे 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना निकला है हमारे पास? 4 निकल गया। तो ये आपके पास 4 ही आ जाएगा कि 1 नेगेटिव की पावर पॉजिटिव में है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी बात, -1 यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 और निकला है 3। कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 3 कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद -1 2 प्लस 1, यहाँ पे आपका कितना फाइंड हुआ है? 2 फाइंड हो गया, राइट। नेक्स्ट कितना मिल जाएगा आपके पास? नेगेटिव का 3, ये नेगेटिव का 2 आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, तो ये भी आपके पास सेकंड कॉलम सेकंड रो की बात कर रहे हैं। इसका कोफैक्टर निकलेगा -1 पावर 2 प्लस 2 और 1 ऑलरेडी दे रखा है जो हमने निकाला है, अभी फाइंड किया है माइनर। तो ये आपके पास कितना आ गया? 1। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स बना है, बट क्या ये जो मेरे पास वैल्यूज आई है, क्या ये एडजॉइंट कंसीडर कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती। कब होता है? ये मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ एक मैट्रिक्स लिखा, मान लीजिए ए माना इसको पूरे को, और मेरे पास आया कोफैक्टर 4 -3 -2 और 1। क्या ये तो ए हो गया। अब इसका एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट आपको लिखना है, ए डैश कर देना। क्या कर देना? इस ए का डैश का, तो जो ए का डैश इसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो कितना आएगा? रो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया? आंसर फाइंड हो गया। ये तो सिंपल था, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स थे ना, वो 2 बाय 2 के थे। इन केस अगर 3 के आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में ही होगा, जहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होंगी, 3 बाय 3 ही होगा, 2 बाय 2 ही होगा। तो ऑलमोस्ट ये दो ही आएंगे, 2 बाय 2 या 3 बाय 3। इससे हटके कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन्हीं के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आ गया आपके पास 3 बाय 3 का, सेम एज इट इज आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले A11 चाहिए मेरे, राइट। मैं पहली कॉलम और पहली रो को अगर हाइड करती हूँ, तो मेरे पास 3051। मेरे पास अब क्या है? मोड के अंदर आ रहा है वैल्यू, सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे डबल ऐसी वैल्यू आ गई। अब मोड के अंदर कोई भी एलिमेंट्स लिख, तो उसका मतलब क्या होता है कि मुझे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे आ जाएगा 1 3 जा 3 50, कितना आ गया? 3। A11 पहला एलिमेंट निकल गया। सेम एज इट इज सारे निकालने हैं। A12 A21 निकालना है। देखो पहली रो सेकंड कॉलम बात हो रही है, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ बच गया 2 -2 5 और 2 माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 2 जा 10 12 आ गई वैल्यू। क्या आ गई? 12 निकल गई। नेक्स्ट स्टेप कर देंगे 1/3। अब A13 की बात करते हैं, ये माइनस फाइंड कर रहे हैं हम, तो A13 क्या है?
फर्स्ट रो और तीसरी कॉलम कट होती है, तो बच गया 2 माइनस, क्या आ जाएगा, 2 जीरो जा 0, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 निकल, ठीक है। बाकी अब फर्स्ट रो का खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो की बात करेंगे। तो सेकंड रो में क्या आ जाएगा, जब सेकंड रो पहली कॉलम ले तो मेरे पास वैल्यूज आएगी माइनस 0 2 और 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे -1, माइनस का माइनस, ठीक है। ए टू टू, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचा क्या, 1 -2 और 2, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, A23 की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें दोस्तों, A2 बात कर रही हूँ मैं, तो ये तो 2 2 था, अब 2 3 की भी बात कर लेते हैं। सेकंड रो तीसरी कॉलम, तो 1 2 -1 3 पे आ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 आ गया, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं A31 की, बात करूंगी A3, यही प्रोसेस चलता रहेगा A3, ये सिर्फ माइनर निकलेंगे, इनके कोफैक्टर्स भी फाइंड करने हैं अबे, और उसका ट्रांसपोज भी करना है, तब जाके आपका एडजॉइंट निकले। A31 की बात हो रही है कि तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं वो -1 3 और 5, -5 -6, कितना हो गया, माइनस का 11, ठीक है। नेक्स्ट A32 की बात हो रही है, अब थर्ड रो और कॉलम सेकंड है, अब वैल्यूज क्या बच जाएंगी, 1 2 2 एंड 5, यहाँ पे आ गया 5, 2 या 4, माइनस कर देंगे, 1 आ गया। लास्ट ए थर्ड थर्ड, मतलब कि तीसरी कॉलम और थर्ड ही रो, तो एलिमेंट्स कितने लेफ्ट हो गए, आपके पास बच गया 1 2 -1 3 मोड के अंदर आ गए, क्या माइनस माइनस प्लस होके 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो माइनर्स फाइंड करिए, सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लिया, कितना आ गया, 3 आ गया, 12 6, इनका मुझे क्या निकालना है, को फैक्टर फाइंड करना। तो को फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले मैं ये माइनस की वैल्यूज लिख, जो आपके पास आई है, A11 की वैल्यू, A12, A13 है, A21, A2 और 2, A1 2, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये करना है। तो वैल्यू क्या क्या आ रही है आपकी, पहली आ रही है आपकी 1 3 12 6 आ गई, फिर -1 6, 3 12 6 -1 6 आ गई। ए सेकंड थर्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 -11 1 और 5, 5 -11 1 एंड 5, ये वैल्यूज आ गई, माइनर्स निकल गए। अब इनके क्या निकालने हैं, को फैक्टर निकाल, ये माइनस से मैं यहाँ लिख देती हूँ, फैक्टर्स की बात करते हैं। तो कैपिटल A1 चाहिए, -1, 1 + 1 कितना निकला है यहाँ पे, 3 आ जाएगा, 3 ही आएगा, 3 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर A12 -1 1 + 2, कितना आ गया आपके पास, नेगेटिव का, ये 12 है, तो यहाँ पे बन गया -12, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर आपकी ओड है, तो नेगेटिव का 1 है, तो वो ओड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 3 कितना हो गया, -1 1 + 3 4, पावर हो जाएगी, और ये 6 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट A21 की निकालनी है, ऐसे A22 की निकालो, नाउ नेक्स्ट A थर्ड की, फिर आपके पास A31 A32 A3, ये वैल्यूज ऐसे निकलेंगी। ए सेकेंड वन की निकालेंगे, देखो A21 की बात करूँ मैं, यहाँ पे कितना नेगेटिव का बना है, ये ऑलरेडी नेगेटिव, +1, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कितना बन गया, पॉजिटिव बन के 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट -1 की पावर 2 + 2,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव आ जाएगा। -1 2 + 3 5, ऑलरेडी 5 है तो -5 आ गया। फिर -1 3 + 1 कितना आ जाएगा, A31 नेगेटिव का 11 है, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ऑलरेडी यहाँ कितना हो जाएगा, -1 + 2 5 होता है, यहाँ कितना है 1, नेगेटिव का 1 आ जाएगा। ओड पावर है, दैट्स वाई लास्ट में 1 की पावर 3 + 3 6 होती है, और यहाँ आ गया 5 निकल गए मेरे पास। क्या निकल गए, कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना ही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट है। ये तो बेसिकली आपका जो ये एक कोड निकलेगा वो निकलेगा -12 6, आपके पास आ गया 1 6 5 नेगेटिव का -5, नेक्स्ट आपके पास आ गया -11 -1 और 5, देखो ये निकल गया। मुझे अब इसका कर देना ट्रांसपोज, ए डैश करना है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएंगी सारी कॉलम्स, 1 6 -5 -11 -1 5 बन गई। एडजॉइंट क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए ही आपकी ये वैल्यूज है, 3 -12 6 1 6 -5 -11 -1, ये आपका आंसर फाइंड हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 3x3 ऑर्डर पेयर का था, ये हमने क्या करे, दो करे हैं, एक तो 2x2 ऑर्डर का कि माइनर निकाला, देन कोफैक्टर निकाला, देन एडजॉइंट कर दिया ट्रांसपोज करके। कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, सिंपल सी बात है। सेकंड वाला जो था वो 3x3 ऑर्डर का था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे ऑर्डर्स ज्यादा है तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करो ए से, और फिर ए को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ए से, और मोड ए के बराबर आता है या नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। जब भी आपके पास वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, चेक वाले आते हैं, शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए, तो वो ऑल 101% वो बराबर होते ही है, तभी वो क्वेश्चन बनाए गए हैं और वो शो होनी है, प्रूफ होंगे। yes, आपको मैट्रिक्स दे रखा है 2 -4 3 माइनस, राइट, इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए भी निकालना है, और ए भी है, ए तो दे ही रखा है, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए मुझे माइनर चाहिए, जो कोफैक्टर्स चाहिए उसका ट्रांसपोज, मैं वो निकालती हूँ सबसे पहले। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, A11 A12 A21 और A22, यही चाहिए वैल्यूज। 2x2 का है तो जल्दी निकल जाएगा ये आपका, ये पड़ता है क्योंकि 2x2 ऑर्डर की वैल्यूज जल्दी फास्ट निकल जाती हैं। कितनी आ जाएगी, A11 आपके पास -6, ये -4, देन आपके पास A21 2 3 एंड 2, ठीक है, माइनस निकल गए, को फैक्टर भी निकाल लेते हैं इसके, A11 A12 A21 A2, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, बस एक इनवर्स का टॉपिक हो रहेगा, वो भी सीखेंगे कैसे निकलेगा। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वेराइटीज हो सकती है, बट क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यही आएगा, एडजॉइंट कैसे फाइंड होंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, और इनवर्स के लिए भी वही प्रोसेस है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकाल के और एडजॉइंट निकाल। A11 क्या हो गया अब आपका, -1 है, 1 + 1, और ये ऑलरेडी 6 नेगेटिव का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो -6 हो, यहाँ पे -1 1 + 2 आ गया, नेगेटिव का 4 था, नेगेटिव नेगेटिव कन्वर्ट होके 4 बन गया। लास्ट A12 + 1, ये आपके पास 3 है, नेगेटिव का कितना हो जाएगा, और ये नेगेटिव, फिर 1 2 + 2 पॉजिटिव। देखो आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बन गया, मैं निकालूंगी एडजॉइंट, ये इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज है, पर ये जो आपके पास बन रहा है, अगर ये बन रहा है -6 4 -3 और 2, है ना, -6 का क्या कर देना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो -6 4 -3 2 बन गई, के पास एडजॉइंट ए आ गया,
कितना आ गया, एडजॉइंट ए निकल गया, ए ऑलरेडी गिवन है। अब जो स्टेटमेंट दिया, जो मुझे प्रूफ करनी है, जो वैल्यू मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर। तो देखो सबसे पहले है ए, देन ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, इक्वल्स में फिर एडजॉइंट ए, देन ए, और किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट। तब हमें मोड भी निकालना पड़ेगा इसका, मोड अभी हमने फाइंड किया नहीं है, तो पहले हम मोड भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। देखो मोड जो निकालना है वो ए का निकालना है, तो मैं ये एडजॉइंट ए का मत निकालना, क्या बोला है, ए का निकालना है, तो एडजॉइंट ए का नहीं, सिर्फ ए का। ए कितना दे रखा है, 2 -4 3 -6, कितना आ जाएगा, -12, और ये माइनस माइनस प्लस 0 के। एडजॉइंट कब निकलता है, जब 0 इफ एग्जिस्ट करे, जब स्क्वायर मैट्रिक्स 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। 0, देखो यहाँ पे आ गया आपका नॉर्मल 0, क्या इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। ये तो कर दिया हमने, 12 12 नेगेटिव का था, ये क्या होता है अब आपका, माइनस माइनस प्लस, निकालती हूँ। एडजॉइंट ए कितना दे रखा है, लिख देंगे 2 -4 -6, और मेरे पास यहाँ जो निकला है वो निकला है -6 4 -3 और कितना 2। तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करती हूँ एडजॉइंट ए से और फाइंड करती हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ये हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था, राइट, वही प्रोसेस करना है। तो 2 को 6 से करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट बताती हूँ, 2 से आपका ये 12 हो गया नेगेटिव का, फिर 3 को 4 से कर दोगे प्लस 12 हो गया, तो ये तो कैंसिल होकर 0 ही हो रहा है। फिर 2 को से करोगे 6, देन 3 को 2 से करोगे 6, 4 को 6 से करोगे 24, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, फिर आप -6 कर दोगे, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा पर 24, सब कुछ ये कैंसिल हो रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि हमने देखो जो निकाला था ना डिटर्मिनेंट, वो भी 0 ही आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है और दो तीनों चीजें इक्वल हैं तो सब कुछ 0 आएगा, बट सॉल्व करके दिखाना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अब इसको कर देंगे -4 -3 12 हो गया, देन ये माइनस का 12 कितना आ गया, 0 0 0 सब कैंसिल होके जो निकला है वो 0 निकल गया। ए को एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करा तो 0 आ रहा है, अब मैं एडजॉइंट ए को ए में कर दूं तब भी 0 ही आना है, कैसे, बात करते हैं एडजॉइंट ए को ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी अब एडजॉइंट ए को, कितना दे रखा है एडजॉइंट है, कितना दिन निकाला है, -6 4 माइनस, यहाँ पे आ गया 2 4 माइनस, कितना आएगा, तो देखो आप 6 को करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 12, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 हो गया, फिर -6 कितना हो गया, ये आपका माइनस का 18, फिर 3 को 6 से करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया +8, ठीक, नेक्स्ट 4 2 जा कितना हो गया आपका, यहाँ पे ये 8 हो गया, देन माइनस आपके पास 8 आ गया अगेन, फिर 4 3 जा 12 हो गया, देन माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 6, ये भी कितना आ गया, इसके इक्वल आ गया 0, तो ही इक्वल है 0, तो आप लिख सकते हो लास्ट में स्टेटमेंट लाइन ए एडजॉइन इक्वल्स टू एडजॉइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड ए इक्वल है डोमिनेंट, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे ये हेंस प्रूव्ड हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपका क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। थर्ड दे रखा है, इसमें भी हमें वही करना है, वही वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, बिल्कुल सिमिलर करना है प्रीवियस वाले की तरह, ये वाला पार्ट करा है, वेरीफाई करना है, पर यहाँ पे देखो वेरीफाई करना है, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का पेयर, कितने का ऑर्डर पेयर दिया है, 3/3 का, अभी तक हमने 2/2 का करा है, तो 2/2 में तो हमने निकाल लिया एडजॉइंट, यहाँ पे 3/3 का थोड़ा सा लेंथी होगा,
पर करना बिल्कुल वही मेथड है, उसी मेथड से होगा, सिंपल बेसिक। ये वाला पोर्शन आपको खुद सर्व करना है, मिलर है बिल्कुल उसी के पार्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनवर्स फाइंड करना है ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। अब इनवर्स की बात है, अभी तक हमने एडजॉइंट तक करा था, इनवर्स के क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके कि इनवर्स कैसे फाइंड करें। तो 5 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चंस में इनवर्स फाइंड करना है, इफ इट एग्जिस्ट, वो भी किस केस में, जब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस केस। तो कितना आ जाएगा ये आपका, इनवर्स निकालना है। ये मैं इसको अगर ए मानती हूँ, ए मान के चलते हैं, तो वो ए लिखते हैं, मुझे चाहिए ए का इन, ये मेरा ए का इनवर्स है 1/mod ए, साथ में लिखो ज्वाइन, ये वैल्यू मुझे निकाल, तो मेरे को डिटर्मिनेंट भी निकालना है, मुझे एडजॉइंट भी निकालना है, फिर दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। मैं पहले निकालती हूँ डिटर्मिनेंट, मोड ए निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, ये आपका बन गया 8, ये आ गया 14, जो 0 के इक्वल नहीं है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स एग्जिस्ट, क्या हो गया आपका, एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या हुआ, नॉर्मल एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ तक था नॉर्मल, अब मुझे एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चंस में निकाल के आए हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे, फटाफट से निकालते हैं। A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 A22, सारी वैल्यूज चाहिए। A11 आपके पास 3 4, यहाँ पे माइनस, फिर 2 1 2 1 -2 और 2, क्या आ गया, मैं इसी का क्या निकालूंगी, को फैक्टर निकाल लूंगी। क्या, को फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, को फैक्टर्स, कैपिटल A11 1 2, देखो A11 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में 3 है, -1 1 + 1 3, आ जाएगा 3 ही रहेगा। नेक्स्ट -1 1 + 2, नेगेटिव का 4 हो गया यहाँ पे ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 + 1, आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव है ऑलरेडी, -2, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 2 हो गया। ओके, नाउ लास्ट में दे रखा है 2 और 2 पॉजिटिव है दोनों, -1, ना हो जाएगा 2 + 2, ये निकल गया। इसका कर दूंगी ट्रांसपोज, जो आपका एडजॉइंट इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा आपके पास, हो गए तो एडजॉइंट ये बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 4 साथ में लिखोगे ना, 3 -4, फिर आपके पास ये आ गए। देखो मोड ए भी मैंने फाइंड कर लिया, मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर, जो मेरे पास ये स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं, ए इनवर्स 1/mod ए कितना निकला है, 1/14 आ गया, राइट। और उसके बाद जो एडजॉइंट निकाला वो कितना आ रहा है, 3 -4 2 2, तो बेसिकली आंसर तो आपका इतना यही है। क्या आगे अगर आपको सॉल्व करना है, ये इसी फॉर्म में लिखा होता है, मैं 1/14 को अंदर ले जाऊं ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 2/14 हो जाएगा, 2/14 -4/14, ये हो जाएगा 2/14, तो भी कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/14, कितना आ जाएगा, 2/7, नेगेटिव का ये 1/7 1/7। तो बेसिकली आंसर तो यहीं तक है, कि मैंने आगे का एक स्टेप सिर्फ सॉल्व करने के लिए बताया कि अगर इसके आगे आपको सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से सॉल्व रहेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के क्वेश्चंस आपके ये तभी पॉसिबल हैं कि अगर वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, आपने मोड का डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 के इक्वल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एग्जिस्ट, अब ये एग्जिस्ट हो गया, तो अब आगे के हम माइनर्स और कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर के साथ उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइन निकल गया, देन हम इनवर्स।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, बस डिफरेंसेस क्या है, 2x2 ऑर्डर का होगा उस केसेस में और 3x3 ऑर्डर का होगा, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ आपको माइनस और कोफैक्टर्स निकालने में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब आपका। देखो यहाँ पे भी सिमिलर एज इट इज करना है, क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ये वाला पोर्शन तो आप खुद कर लोगे, ए मैं आपको 3x3 ऑर्डर का बताऊंगी। अब आ गया 3x3, तो 3x3 ऑर्डर का हम करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इसको ए मानते हैं। सबसे पहले क्या निकालूंगी, मोड ए, जो मुझे चाहिए। तो मोड ए कैसे निकलेगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, कितना बच गया, क्या आ जाएगा आपके पास, पूरे मोड का निकलेगा आपका 2x2, क्या निकल गया 2/, पहले 1 के ले लेंगे, सर आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, 1, 5 2 जा 10 माइनस प्लस, फिर 2 के लिए लेंगे, मतलब कि सेकेंड रो हो गई, सेकेंड कॉलम 2 के लेंगे, 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कट हो गई, 5 0 जा 0, 4 0 जा 0, फिर 3 के लिए ले लूंगी, तो यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 0 जा 0 माइनस 0 जा 0। अब इसको सॉल्व करके देखो किसके इक्वल आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और 10 में से 0 10, तो किसके इक्वल आ गया 10 के, क्या ये 0 के इक्वल नहीं, तो इफ इट्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब निकालते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, A11 निकालूंगी, ये भी गया ये भी गया, 5 2 जा 10, डायरेक्ट लिखती हूँ, 5 2 जा 10 माइनस 0 और 4 0, 10 माइनस 0 कितना आ गया, क्या आ गया 10। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 10 मिल गया, नेक्स्ट A12, पहली रो कॉलम दूसरी, पहली रो कॉलम 3, आ जाएगा 5 0 से 0 माइनस 4 0 से 0, आ गया 0 आ गया, आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट A13, फिर आपको निकालना है 21, A22, A2, ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी निकालने हैं सिमिलर। 1 3 देखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बच जाएगी आपके पास, पहली रो तीसरी कॉलम गई, फर्स्ट रो तीसरी 0 0, ये भी, फिर सेकंड फर्स्ट, तो 5 2 जा 10, 0 0 यहाँ आ गया, नेक्स्ट 2 2 है, ये और ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 0, आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है। ए थर्ड की बात हो रही है, सेकेंड थर्ड, तो 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 0 देन 2 0, आ गया 0 ऑलरेडी। लास्ट में निकालते हैं A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 जा 8 6, 8 माइनस 6, यहाँ पे बच गया 2। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ क्या आ गई, कितना है, अब बात करने ए थर्ड 2 की, A3 तीसरी और ये दूसरी, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये और ये कट हो गया, तो 4 1 जा 4 माइनस 0, आ गया 4। नेक्स्ट तीसरी ही कॉलम और 1 जा 2 माइनस 2 0 2, देखो माइनस फाइंड हो गए, अब इन्हीं के कोफैक्टर निकाल लेती हूँ, तो A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13, साथ में A21, सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, 2 और 2, सारी वैल्यूज मुझे क्या निकालनी, A11 की क्या है, आपको मैं डायरेक्ट निकालूं तो ये 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव 10 है और वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी पावर 1 प्लस 2, नेगेटिव पावर हो जाएगी, आ जाएगी आपके पास वैल्यूज -1 प्लस, हो गया ये माइनस की, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का भी 0 ही हो जाएगा। अगेन 10 है, +1 3 है, तो ओड हो गया, यहाँ पे -10 हो जाए। +2 4, 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रहेगा। ये 5 हो गई पावर, बट 2 3 0 है, तो 0 ही रहेगी। तो नेक्स्ट आगे, अब a 3 1 की वैल्यू और 3, देखो 3 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 दे रखी है और ये 4 है, ये 2 ही, 3 2 5 होता है, ये 4 है ऑलरेडी, 4 ये 6 ये 2। आपके कोफैक्टर्स भी निकल गए, आपके कोफैक्टर्स भी फाइंड हो गए। कोफैक्टर्स का क्या कर दूंगी, ट्रांसपोज कर दूंगी। आपके पास एडजॉइंट कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे, एडजॉइंट ए जो आएगा वो आएगा आपके, आप लिखोगे 10 0 0, तो इसको एज इट इज लिख 10 0, फिर -10 5 0, देन 2 4, ये आ गई आपके पास एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए आपने निकाला है 10। तो यहाँ पे ए इनवर्स लिखती है मोड में, और एडजॉइंट वैल्यूज जो फाइंड किए वो यहाँ क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो देखो 1 मोड, ये मेरे पास 10 आया, वैल्यू लिख दी 10 तो 0 -10 5 0, ये 2 4, ये आपका आंसर निकल गया। जो मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इनवर्स आपके पास क्या निकल गया, ये वैल्यू निकल। 3/3 ऑर्डर का भी सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस हर क्वेश्चन में यही स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का स्टेप बढ़ा है, बाकी एडजॉइंट तो निकालना आपने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है। तो इनवर्स के लिए सिर्फ एक स्टेप बना है कि डिटर्मिनेंट निकालना है, जो आप स्टार्टिंग से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही निकालते आए हैं। जब सबसे पहली क्लास ली थी मैंने, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज कैसे फाइंड, कि वो एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। दैट्स व्हाई हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर है, जो प्रीवियस है उसी की तरह सिमिलर है। वाला पार्ट आपको क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज क्या है, सिमिलर है। ये भी आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। मैं अब आपको इसका ये लास्ट पार्ट कराती हूँ। इसका ये लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 1 0 0 0 कॉस ए साइन ए, यहाँ पे आ गया आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए आ गया, होगा वही प्रोसेस, पर इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसका निकालूंगी डिटर्मिनेंट, ए मानते हैं तो मोड ए निकाल, कितना आ जाएगा, 1 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव का कॉस स्क्वायर ए, माइनस कर देना है साइन स्क्वायर ए से, ये चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, अब जीरो के लिए लेंगे, के लिए ले लेंगे, तो जब जीरो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल हो गई, माइनस को जीरो से करूंगी, जीरो को साइन ए से करूंगी, तो जीरो ही जीरो है, सब कुछ जीरो बन गया। लास्ट में जीरो के लिए करूंगी तब भी मेरे पास जीरो ही आएगा, कैंसिल हो गई। देन मेरे पास क्या बच गया, साइन ए को जीरो से मल्टीप्लाई करो, कॉस ए को, तो भी जीरो ही आएंगे। इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, जीरो के इक्वल है नॉट, क्या आ गई आप, वैल्यूज क्या निकल गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं इसी के माइनर एंड कोफैक्टर्स जो फाइंड कर, तो पहले निकालेंगे a11, कितना आ जाएगा, ये और ये छुप गया, ये कितना कर देते हैं, कॉस नेगेटिव कॉस स्क्वायर है, फिर आपका यहाँ आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर, ये निकल गया फर्स्ट। a12 कितना आ जाएगा, पहली ही रो कॉलम दूसरी, तो इसको इससे करोगे 0 -0, लास्ट में 1 3, पहली रो कॉलम थर्ड, ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 -0, फर्स्ट हो गया। सेकेंड रो की बात करें A21 की, A21 की देखो 21 की बात हो रही है ना, सेकेंड रो कॉलम 1, तो कॉस को इससे भी 0 से कर देंगे, साइन को 0 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0 माइनस, ये भी 0। जब सारी वैल्यूज ही ऑलमोस्ट 0 बन रही है, लास्ट में सेकेंड सेकेंड की
की बात करूंगी, कॉस को 1 से करेंगे, माइनस कॉस ए आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे फिर 0, क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस नेगेटिव। ए 2/3 की बात करूं तो सेकेंड रो कॉलम साइन ए को 1 से करेंगे, यहाँ आ गया साइन ए माइनस कितना आ गया साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे सीखे। ए 2/3 तक के लिए आप 3/1 की निकालेंगे वैल्यू, ए 31 मतलब कि दो कॉलम पहली तो 0 से इसको 0 से करूंगी तो ये 0। नेक्स्ट स्टेप 3 2 की वैल्यू है, थर्ड रो कॉलम सेकेंड माइनस कॉस ए नेगेटिव 0 कर देंगे तो माइनस। नेक्स्ट ए थर्ड की बात हो रही है, लास्ट वाले पार्ट देख लें, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस कितना आ गया कॉस ए, माइनस निकल गए। अब इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो मैं सिर्फ साइन चेंज करती हूँ, बाकी सब कुछ आपका निकल जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करूँ तो कैपिटल में लिखकर सिर्फ साइन चेंज करेंगे, तो A11 चाहिए, क्या है आपके पास पॉजिटिव ही होता है तो ये वैल्यूज एज इट इज की एज इट इज ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर, फर्स्ट कोफैक्टर ये निकल गया, सेकंड कोफैक्टर क्या निकलेगा 0 है, 0 813 ये भी 0 ही आ गया। A21 की वैल्यू कितनी है 0 है, A22 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहता है माइनस कॉस ए। के बाद क्या आ रही है A23 की, कितना आ जाएगा साइन ए माइनस 0 है, ठीक है साइन ए आया, बट 2 और 3 में मैं अगर पावर लगाऊं तो वो ओड बन रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर माइनस साइन ए, चेंज हो गया का साइन। लास्ट A31 A32 और A3 तो में 0 है 0 रह गया, यहाँ पे कितना है 3 2 5 होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव कट कैंसिल हो गए पॉजिटिव कॉस ए, और लास्ट में क्या है कॉस का ट्रांसपोज कर दूं तो कितना निकल जाएगा एडजॉइंट, बस की जो वैल्यू आएगी 1/, क्या निकला है डिटर्मिनेंट मोड आपके पास आया है माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइंस, और एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है वो भी लिख देते हैं, पहली कितनी आ रही है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, हाँ ये वैल्यू आपके पास A3 और बाकी 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप 0 माइनस कॉस ए देन माइनस साइन ए, फिर आपके पास 0 अगेन कॉस ए देन आपके पास कॉस ए, ये आपके पास क्या निकल गया आंसर निकल, क्या हो गया आंसर निकल गया, बिल्कुल सेम एज इट इज वही प्रोसेस है, ए इनवर्स निकल गया 1/, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मोड के अंदर ये वैल्यूज आ, सिंपल था क्वेश्चन, इजी था, सारे मेथड वही है प्रोसेस वही है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, बट अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, इनवर्स कैसे निकालना है एडजॉइंट कैसे निकालना है और माइनर कैसे निकालना है। तो मिलती हूँ मैं दोस्तों अब आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।